वेलकम क्लास। तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली ट्रांजिट थेडोलाइट के कंपोनेंट्स और ट्रांजिट थेडोलाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था। थेडोलाइट सर्वेइंग में हम लोगों ने थेडोलाइट सर्वेइंग क्यों करते हैं या क्या उसका इंट्रोडक्शन है इसके बारे में पढ़ा था। थेडोलाइट सर्वेइंग क्या होती है ये पढ़ा था। क्लासिफिकेशन ऑफ थेडोलाइट्स कौन कौन से हैं उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने यूज़ क्या है उसके बारे में, साइज ऑफ थेडोलाइट के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ चुकी हैं। अब हम लोगों को जो आगे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है मेन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांजिट थेडोलाइट। ठीक है, ट्रांजिट थेडोलाइट का मेन कंपोनेंट्स या जो थेडोलाइट है वो जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या है और कैसे उसका यूज़ होता है, कहाँ उसका यूज़ होता है, क्या पर्टिकुलरली चीज़ें हैं उसकी, क्या स्पेसिफिकेशंस हैं, क्या उसके यूजेस हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो होता है ट्राइवेट। ठीक है, तो जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है ट्राइवेट। ठीक है, सेकेंड जो कंपोनेंट है वो क्या है, फुट स्क्रू। थर्ड है ट्राइबैश, फिर लेवलिंग हेड, स्पिंडल्स, लोअर प्लेट, अपर प्लेट, ए फ्रेम, टी फ्रेम, एल्टीट्यूड बबल, कंपास एंड ट्राइपॉड। ठीक है, तो ये 12 मेन कंपोनेंट्स हैं जो आपके ट्रांजिट थेडोलाइट में होते हैं। ठीक है, पहला क्या है, ट्राइवेट, फिर सेकंड फुट स्क्रू, थर्ड ट्राइबैश, फोर्थ लेवलिंग हेड, फिफ्थ स्पिंडल, सिक्स लोअर प्लेट, सेवन अपर प्लेट, एट ए फ्रेम, नाइन टी फ्रेम, एटीट्यूड बबल, कंपास और ट्राइपॉड। ठीक है, अब इन डिफरेंट डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं इनका क्या यूज़ है, क्यों ये बेसिकली किस पर्पस के लिए थेडोलाइट में लगाए गए होते हैं। ठीक है, इनको हम लोग वन बाय वन सभी चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग सभी चीज़ों के बारे में क्या स्पेसिफिकेशन है पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है हमारा, उसके पहले हम लोग एक फिगर देख लेते हैं जो हमारी थेडोलाइट्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट्स आप लोग देख लीजिए। सबसे पहला वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हम लोग बात करते थे वो क्या चीज़ें थी। ठीक है, तो ये जो आपकी लाइन आ रही है, ये जो पर्टिकुलर लाइन है, ये लाइन क्या है आपकी वर्टिकल एक्सिस है। फिर आपके टेलीस्कोप में जैसा सभी लोगों को पता होगा कि आई पीस होगा और ऑब्जेक्टिव होगा, तो वो चीज़ें बताई गई हैं कि ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फिर आपका आई पीस है, फिर सिमिलरली उसी तरह टेलीस्कोप है। ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं वो बबल है, एटीट्यूड बबल, फिर आपका वर्टिकल क्लैंपिंग स्क्रू है जिसकी हेल्प से हम लोग क्लैंप करते हैं या स्टेबल करते हैं। फिर ट्रूनियन एक्सिस है। ठीक है, फिर वर्टिकल सर्कल है। सिमिलरली इस तरह डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं आपके थेडोलाइट के। ठीक है, अब वन बाय वन हम लोग जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्या चीज़ें हैं और कैसे उसका क्या पर्पज है। ठीक है, तो सबसे पहला है ट्राइवेट। ठीक है, तो फिगर में आप लोग देख रहे होंगे कि ये है ट्राइवेट। ठीक है, बेसिकली ये क्या होता है कि ये बेस में लगा होता है। ठीक है, सर्कुलर प्लेट होता है जो आपके बेस में होता है, जो आपको हम लोग थेडोलाइट से जो ट्राइपॉड से जो इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं, तो बेसिकली ट्राइवेट ही होता है जो आपके ट्राइपॉड के ऊपर फिक्स होता है। ठीक है, तो ये होता क्या है, इट इज अ सर्कुलर प्लेट हैविंग अ central threaded hole for fixing the theodolite upon the tripod stand। ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर, ठीक है, अगर ट्राइपॉड स्टैंड है ये हमारा, ठीक है, इसके ऊपर जब हम लोग थेडोलाइट को फिक्स करते हैं तो बेसिकली जो थेडोलाइट को फिक्स करता है या उसको वो जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, ट्राइवेट होता है। फिगर में देखिए, फिगर में ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये जो पोर्शन है ये आपका क्या है, ट्राइवेट है। यहाँ फिगर में दिखाया गया होगा कि ये आपका ट्राइवेट है। ठीक है, तो बेसिकली होता होगा क्या कि ये सर्कुलर प्लेट होता है सेंट्रल, ठीक है, और एक थ्रेडेड होल टाइप का। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, सेंट्रल थ्रेडेड होल है। ठीक है, इसकी हेल्प से ये जो स्क्रू दिया हुआ है इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, इसको
ट्राइपॉड स्टैंड में फिक्स करते हैं, ठीक है, ट्राइपॉड स्टैंड पे फिक्स करते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बेस लाइन, ठीक है, इसको हम लोग बेस लाइन भी बोलते हैं। बेस लाइन क्यों बोलते हैं कि ये आपका ट्राइपॉड स्टैंड पे फिक्स होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपका थियोडोलाइट का बेस कहलाता है, इसकी वजह से हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बेस लाइन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या है, हमारा फुट स्क्रू, ठीक है, क्या है, फुट स्क्रू, ठीक है। तो अब यहाँ पे फिगर में देखिए ये जो आपके कंपोनेंट्स हैं, ये कंपोनेंट्स, ये जो कंपोनेंट है ये आपके क्या कहलाते हैं, फुट स्क्रू कहलाते हैं, ठीक है। तो एक हमारा होता है लोअर पार्ट ट्राइवेट, जिससे पहले लोग पढ़ा है, और अपर पार्ट इट इज अ पासेस थ्रू द थ्रेडेड होल इन द ट्राइबैश प्लेट, ठीक है। इन दोनों को फिक्स करने के लिए हम लोग फुटिंग स्क्रू का इस जो कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, लोअर और अपर पार्ट को क्या करता है, फिक्स करता है, ठीक है। अब बेसिकली जो फुट स्क्रू होता है वो लेवलिंग के लिए यूज होता है, जैसे हम लोग लेवलिंग के केस में बताया था कि कैसे हम लोग उसको लेवल करेंगे विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रू। जो परमानेंट लेवलिंग होती है इंस्ट्रूमेंट की वो विद द हेल्प ऑफ फुट स्क्रू ही होती है, ठीक है। तो फुट स्क्रू बेसिकली किस लिए यूज होता है, आपका लेवलिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फुट स्क्रू फिगर नहीं दिखाया गया है, ठीक है। बेसिकली इसी फिगर से हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो कंपोनेंट, ये जो दो दिख रहा है ये आपके क्या है, लेवलिंग स्क्रू या फिर फुट स्क्रू है, ठीक है। फुट स्क्रू का यूज क्यों होता है, फुट स्क्रू इज यूज फॉर लेवलिंग द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट की लेवलिंग में हम लोग बेसिकली फुट स्क्रू का इस यूज करते हैं या इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ट्राइबैश क्या होता है, ठीक है। तो जो अपर पैरेलल ट्रायंगुलर प्लेट, द अपर पैरेलल ट्रायंगुलर प्लेट carrying 3 foot at screw at its end is known as tri-bash, एंड नहीं होगा ट्राई-बैश होगा, ठीक है, इज नोन एज ट्राई-बैश, ठीक है। तो वो प्लेट, वो अपर प्लेट जिसमें आपके 3 फुट स्क्रू लगे होते हैं एंड में, वो क्या कहलाता है, ट्राई-बैश कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये जो पोर्शन है, ठीक है, यहाँ से आपको क्रॉस सेक्शन में सिर्फ 2 फुट स्क्रू दिख रहे होंगे, ये आपके फुट स्क्रू हैं, ठीक है, ये आपके फुट स्क्रू हैं या लेवलिंग स्क्रू भी बोलते हैं। तो ये जो प्लेट है ये आपका क्या कहलाता है, ट्राइबैश कहलाता है, ये अपर प्लेट है। और ये जो ट्रिवेट होता है ये क्या होता है, लोअर प्लेट होता है, ठीक है। ट्रिवेट क्या होता है, लोअर प्लेट होता है, ठीक है। तो द अपर पैरेलल ट्रायंगुलर प्लेट कैरिंग 3 फुट स्क्रू एट इट्स एंड इज कॉल्ड ट्राइबैश, ठीक है। तो वो प्लेट जो आपका 3 फुट स्क्रू अपने एंड पे रखता है उसको हम लोग क्या होते हैं, ट्राइबैश बोलते हैं। ये बेसिकली इन्हीं के ऊपर क्या होते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट्स या जो टेलीस्कोप होता है वो सेट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपको कंपोनेंट, लेवलिंग हेड, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या आपका, लेवलिंग हेड। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय 3 लेवलिंग स्क्रू, ठीक है। लेवलिंग हेड क्या है कि ये आपके 2 प्लेट्स को कंसिस्ट करता है, मतलब इसमें लेवलिंग हेड में 2 पैरेलल प्लेट्स लगे होंगे जिस जो आपका 3 फुट स्क्रू से सेपरेटेड होगा। मतलब ये जो पूरा पोर्शन है ट्राइबैश से लेके ट्राइवेट तक, ये आपका क्या कहलाएगा, लेवलिंग हेड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लेवलिंग हेड कहलाएगा, ठीक है। तो लेवलिंग हेड अगर कोई पूछता है कि थियोडोलाइट में लेवलिंग हेड क्या होता है, तो बेसिकली लेवलिंग हेड क्या होगा कि 2 पैरेलल प्लेट्स के कॉम्बिनेशन है जो आपके 3 फुट स्क्रू के से सेपरेटेड है, ठीक है। वो पूरा पोर्शन क्या कहलाता है, आपका लेवलिंग हेड कहलाता है। फुट स्क्रू से हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली टेलीस्कोप या जो हमारा थियोडोलाइट है उसको लेवल करते हैं, क्लियर। इट गिव्स सपोर्ट द अपर पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल एंड अटैच इज द ट्राइपॉड, ठीक है। ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है इंस्ट्रूमेंट के अपर पार्ट को, ठीक है। अपर पार्ट को क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है और उसको अटैच करता है ट्राइपॉड से। जैसे ये जो फिगर दिख रहा है ये आपका क्या है, बेसिकली लेवलिंग हेड है, ठीक है। लेवलिंग हेड का कॉम्बिनेशन ये क्या है, देखिए ये आपका क्या कहलाएगा, ट्राइवेट कहलाएगा, सॉरी ये आपका ट्राइबैश कहलाएगा और ये आपका ट्राइवेट कहलाएगा। ये जो पोर्शन होगा
ठीक है। ये जो पोर्शन है आपका, ये आपका क्या कहलाएगा, ट्राई ब्रश, ट्राई ब्रश। और ये जो होगा आपका ट्रिवेट, ये क्या कहलाएगा, ट्रिवेट कहलाएगा। ठीक है। अब इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन, ये क्या आपका स्क्रू है, फुट स्क्रू है। ये बेसिकली क्या है, ये आपके फुट स्क्रू है जिनकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। ठीक है। तो ये जो पूरा सेटअप है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेवलिंग हेड बोलेंगे। ठीक है। अगर कोई आपको पूछता है लेवलिंग हेड क्या होता है, तो आप बोलेंगे कि ट्राइवेश और ट्रेवेट का कॉम्बिनेशन विद विच इज सेपरेटेड बाय फुट स्क्रू। ठीक है। ट्राइवेश और ट्रेवेट का कॉम्बिनेशन है जो आपका फुट स्क्रू से सेपरेट किया जाता है। इस पूरे पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लेवलिंग हेड बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है, मेन कंपोनेंट है, वो है स्पिंडल एंड क्लैम्प। ठीक है। स्पिंडल एंड क्लैम्प, तो यहाँ पे दो स्पिंडल्स होते हैं, एक होता है इनर स्पिंडल और एक होता है आउटर स्पिंडल। ठीक है। एक इनर होता है, एक आउटर होता है। जैसे फिगर में आप देख रहे हैं, इनर और स्पिंडल, आउटर वो है क्या बोलते हैं, स्पिंडल्स हैं, इनर और आउटर। और सिमिलरली इसी तरह क्लैंप जो होता है वो आपको दो होता है, एक अपर क्लैंप होता है, एक लोअर क्लैंप होता है। ठीक है। तो द इनर एक्सिस इज सॉलिड एंड द कोनिकल एंड द आउटर स्पिंडल इज हॉलो। ठीक है। तो जो इनर स्पिंडल होगा वो क्या होगा, सॉलिड और कोनिकल होगा, और जो आउटर स्पिंडल होगा वो क्या होता है, हॉलो होता है। ठीक है। नेक्स्ट जो आपका कंपोनेंट है वो क्या है, आपका लोअर प्लेट। ठीक है। लोअर प्लेट, लोअर प्लेट क्या क्या यूज है इसको हम लोग देखते हैं। बेसिकली जो लोअर प्लेट होता है यही आपके साइज ऑफ थेडोलाइट को बताता है। ये पहले हम लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि थेडोलाइट का साइज हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली वो डिपेंड करता है आपके लोअर प्लेट के डाया पे। ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज एन एनुलर हॉरिजॉन्टल प्लेट विथ ग्रेजुएशन प्रोवाइडेड ऑल अराउंड फ्रॉम 0 to 360 डिग्री इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेट होता है जिसमें कुछ ग्रेजुएशंस बनी होती हैं पूरे किनारे। ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल प्लेट मतलब प्लेट की शेप पर सर्कुलर प्लेट होगा। ठीक है। उसमें क्या होंगे, ग्रेजुएशंस बने होंगे हर किनारे पे। जो ग्रेजुएशंस होंगे वो 0 डिग्री to 360 डिग्री होंगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके 0 से लेके 360 तक बने होंगे। ठीक है। द graduations are in degree divided into 3 parts so that each division equal to 20 minute। ठीक है। तो जो लीस्ट काउंट होगा आपके पर्टिकुलरली लोअर प्लेट का वो कितना होगा, 20 मिनट होगा। ठीक है। मतलब क्या होगा, 20 मिनट। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ग्रेजुएशन है, मान लीजिए 0 से 1 गए तो उसके बीच में 3 लाइन्स बनी होंगी। ठीक है। 3 लाइन्स बनी होंगी, एक लाइन का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 20 मिनट होगा। कितना होगा, 20 मिनट। जैसे हम यहाँ बता रहे हैं आपको, जैसे सपोज ये है आपका 0, ये सपोज ये आपका 0 है और ये आपका 1। ठीक है। ये आपका क्या है, 1 है। तो अब इनके बीच में क्या होगा, इस तरह से ग्रेजुएशन में 3 डॉट बने होंगे। ठीक है। इस तरीके से एक हो गया और एक हो गया, मतलब 3 डिवीजन बनेंगे। मतलब ये डिवीजन जो होगा ये 20 होगा और ये 40 होगा। ठीक है। और 60 मिनट का क्या होता है, 1 डिग्री होता है। तो 0, 20, 40 और ये 60 या 1। ठीक है। तो इस तरीके से सारे डिविजन्स दिए होंगे। क्लियर। तो 20 मिनट का डिवीजन समझ में आ गया। तो एक प्लेट होती है, लोअर प्लेट क्या बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है जिसपे कुछ ग्रेजुएशंस प्रोवाइड होते हैं। उसके सर्कुलर किनारे किनारे क्या होंगे, ग्रेजुएशंस प्रोवाइड होंगे। वो ग्रेजुएशन 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक होते हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे। किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है। और जो ग्रेजुएशंस होंगे उनको
वो क्या होंगे, डिग्री के फॉर्म में होंगे। जो ग्रेजुएशन होंगे वो डिग्री के फॉर्म में होंगे। होगा क्या कि जो ईच डिग्री होगा, 0 से 1 डिग्री, जब 1 डिग्री जाएंगे तो उनको 3 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो एक जो पार्ट होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, 20 मिनट के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि 1 डिग्री बराबर होता है आपका 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री क्या हो जाएगा आपका, 60 मिनट के इक्वल होगा, ठीक है। तो आपका जो एक डिवीजन होगा वो क्या होगा, 20 मिनट का होगा। क्लियरली। सेकेंड पॉइंट इज हॉरिजेंटल एंगल आर मेजर्ड विद दिस प्लेट, ठीक है। इस पर्टिकुलर लोअर प्लेट की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजेंटल एंगल मेजर करते हैं। हॉरिजेंटल एंगल जो होगा वो हम लोग मेजर करेंगे इस पर्टिकुलर प्लेट की हेल्प से। लोअर प्लेट की हेल्प से हम लोग क्या मेजर करेंगे, हॉरिजेंटल एंगल, ठीक है। द साइज ऑफ द थियोडोलाइट इज डिफाइंड बाय द डायमीटर ऑफ द हॉरिजेंटल सर्किल, ठीक है। तो जो थियोडोलाइट का साइज होता है बेसिकली, ठीक है, हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े थे कि साइज कैसे डिफाइन करते हैं। तो बेसिकली साइज जो डिफाइन होता है वो लोअर प्लेट के डाया पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो डाया होगा जो लोअर प्लेट का, वो आपके साइज को डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जितनी बड़ी आपकी क्या बोलते हैं लोअर प्लेट होगी, उतना बड़ा आपका इक्विपमेंट होगा, उतनी ज़्यादा क्या होगी, एक्यूरेसी होगी, ठीक है। तो लोअर प्लेट का क्या क्या वर्क है, पहला हॉरिजेंटल एंगल मेजर करना, दूसरा क्या है, साइज ऑफ थियोडोलाइट बताना। तो दो आपके यूज हो गए लोअर प्लेट के। लोअर प्लेट में क्या होता है, 0 से 360 डिग्री के एंगल बने होते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और जो एक डिग्री होता है उसको तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और एक पार्ट की वैल्यू कितनी आती है, 20 मिनट। क्लियर। अब नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है अपर प्लेट। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या है, अपर प्लेट, ठीक है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज हॉरिजेंटल प्लेट ऑफ स्मॉलर diameter, horizontal plate of smaller diameter provided with two verniers on diametrically opposite part of its circumference, ठीक है। हॉरिजेंटल, अब देखिए अपर प्लेट क्या होता है कि स्मॉल सर्कुलर डायमीटर होता है, ठीक है। अब इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता क्या कि दो वर्नियर प्रोवाइड होते हैं, वर्नियर स्केल्स प्रोवाइड होते हैं, ठीक है। अब वर्नियर स्केल्स क्यों हम लोग देते हैं कि जो हम लोग की हॉरिजेंटल प्लेट होती है उसमें जो मिनिमम रीडिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग को रीड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वर्नियर स्केल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो अपर प्लेट होता है वो अपर प्लेट पे हम लोग क्या करते हैं कि दो वर्नियर प्रोवाइड करते हैं, वर्नियर स्केल प्रोवाइड करते हैं उसके सरकमफरेंस पे, और दोनों क्या होते हैं, डायमेट्रिकली अपोजिट। डायमेट्रिकली अपोजिट का मतलब अगर एक साइड है दूसरा है तो उसके डायमीटर के एंड पे दूसरा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये अगर एक सर्कल है और एक वर्नियर यहाँ पे है तो इसका डायमीटर के अपोजिट डायरेक्शन में एक वर्नियर यहाँ होगा, मतलब एक यहाँ होगा वर्नियर तो दूसरा वर्नियर यहाँ होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इसको थोड़ा सा मूव कर दें तो अगर एक वर्नियर यहाँ है तो दूसरा वर्नियर यहाँ होगा, ठीक है। तो ये होता है डायमेट्रिकली अपोजिट पार्ट ऑफ सरकमफरेंस, मतलब उसी सरकमफरेंस में विथ रिस्पेक्ट टू डायामीटर, ठीक है। तो अपर प्लेट क्या होता है, हॉरिजेंटल प्लेट है जिसपे दो वर्नियर स्केल प्रोवाइड होते हैं आपके अपोजिट डायरेक्शन में इन डायमेट्रिकली शेप, ठीक है, डायमेट्रिकली पोजीशन, ठीक है। They are used, next point is they are used to read fraction of the horizontal circle plate graduation, ठीक है। ये बेसिकली किस लिए यूज होते हैं, जो फ्रैक्शंस ऑफ रीडिंग होती है, जो फ्रैक्शंस ऑफ रीडिंग होंगी उसको रीड करने के लिए या उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम लोग बेसिकली अपर प्लेट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। द वर्नियर आर ग्रेजुएटेड इन 20 मिनट, each minute is divided into 3 to 5 part, making least count of 20 second और 10 second, ठीक है। अब होगा क्या कि जो वर्नियर स्केल होता है उस पर जो ग्रेजुएशन बनी होती है वो 20 मिनट की बनी होती है,
ठीक है, वो क्या होती है 20 मिनट की बनी थी, और 1 मिनट को हम लोग 3 से 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1 मिनट को हम लोग क्या करेंगे 3 से 5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अगर 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वो आपका क्या होगा, ठीक है 20-20 सेकेंड के बनेंगे लीस्ट काउंट। अगर 5 पार्ट में डिवाइड होगा या 6 पार्ट में डिवाइड होगा तो उस हिसाब से आपके 10 सेकेंड 11 सेकेंड के लीस्ट काउंट बनेंगे। ठीक है, तो ये समझ आ गया कि अपर प्लेट और लोअर प्लेट। तो अपर प्लेट क्या था कि हॉरिजॉन्टल प्लेट है स्मॉलर डायमीटर का, जिसमें क्या है वर्नियर स्केल लगी हुई है। क्यों लगी हुई है, क्योंकि हमको जो फ्रैक्शंस हैं या जो मिनिमम काउंट है, जो लीस्ट काउंट है, उसको रीड करना है। ठीक है, जो छोटे रीडिंग्स हैं उनको ऑब्जर्व या रीडिंग लेने के लिए हम लोग अपर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। जो वर्नियर होता है वो 20 मिनट के ग्रेजुएशन में बना होता है, और 1 मिनट को हम लोग 3 से 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसका लीस्ट काउंट 20 सेकेंड या 10 सेकेंड होता है। क्लियरली, ठीक है, तो ये हमारा अपर प्लेट था। नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो क्या है, ए फ्रेम और स्टैंडर्ड फ्रेम। ठीक है, ए फ्रेम या फिर स्टैंडर्ड फ्रेम। ठीक है, तो 2 फ्रेम आर प्रोवाइडेड ऑन द अपर प्लेट टू सपोर्ट द टेलीस्कोप, द वर्टिकल सर्किल एंड वर्टिकल वर्नियर स्केल। ठीक है, हम क्या होता है कि हमको 2 फ्रेम प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं अपर प्लेट पे 2 फ्रेम प्रोवाइड होते हैं। ठीक है, ये जो आपको फ्रेम दिख रहा होगा, ये फ्रेम जो दिख रहा है इसको हम लोग बेसिकली ए फ्रेम बोलते हैं। ये ए शेप में होता है। ठीक है, ये क्या है ए फ्रेम। ठीक है, तो 2 फ्रेम प्रोवाइड होते हैं जो आपको टेलीस्कोप, वर्टिकल सर्किल और वर्टिकल वर्नियर स्केल को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, 2 फ्रेम प्रोवाइड होते हैं ए शेप में, इसलिए इनको ए फ्रेम बोला जाता है। ठीक है, जो आपका क्या करते हैं कि अपर प्लेट, टेलीस्कोप, वर्टिकल सर्किल, वर्टिकल सर्किल, टेलीस्कोप और वर्टिकल वर्नियर स्केल को क्या करते हैं सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, और ये किस पे होते हैं अपर प्लेट पे होते हैं। जैसे यहाँ पे देखा जाए फिगर में, यहाँ पे नहीं शो किया है, यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, ये होता है ए शेप। ठीक है, तो ए फ्रेम का कोई सिंपल मतलब यूज क्या है कि वो आपका क्या करता है सपोर्ट प्रोवाइड करता है टेलीस्कोप, वर्टिकल सर्किल और वर्टिकल वर्नियर स्केल को, जो आपका अपर प्लेट पे होता है। ठीक है, तो these frame are also known as standard। ठीक है, these frame are also known as standard और A frame, इनको A frame या फिर स्टैंडर्ड फ्रेम बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट है आपका टी फ्रेम और इंडेक्स बार। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट इज टी फ्रेम और इंडेक्स बार। ठीक है, होता क्या है इसको देखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल लेग नोन एज क्लिपिंग आर्म एंड अ हॉरिजॉन्टल बार called index arm engraved with vernier C and D at end। ठीक है, तो ये क्या होता है एक वर्टिकल लेग होता है। टी फ्रेम में क्या होता है एक वर्टिकल लेग होता है, जो आप उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्लिपिंग आर्म बोलते हैं। ठीक है, और एक हॉरिजॉन्टल बार होता है जिसको हम लोग इंडेक्स आर्म बोलते हैं, जो आपका वर्नियर सी और वर्नियर डी के एंड पे लगा होता है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली टी शेप बन जाता है, इसलिए हमको इसको टी फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, इट इज यूज्ड, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज यूज्ड एज सीट फॉर एल्टीट्यूड बबल एंड आल्सो प्रोवाइड वर्नियर रीडिंग फॉर वर्टिकल एंगल मेजरमेंट। ठीक है, ये बेसिकली इसका यूज क्या है कि ये क्या करता है एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है बबल ट्यूब के लिए, और वर्नियर रीडिंग जब हम लोग वर्टिकल एंगल मेजर कर रहे होंगे तो उस समय वर्टिकल रीडिंग्स बताता है। ठीक है, तो टी फ्रेम का यूज समझ में आ गया। टी फ्रेम का क्या यूज है, जो एल्टीट्यूड बबल होता है उसको प्लेटफॉर्म या फिर शीट प्रोवाइड करता है। दूसरी क्या है कि वर्टिकल एंगल मेजरमेंट के समय टी फ्रेम हमारा क्या करता है वर्नियर रीडिंग्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हमारे टी फ्रेम की यूज या इंडेक्स बार का यूज है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एल्टीट्यूड बबल। ठीक है, एल्टीट्यूड बबल क्या होता है या फिर बबल ट्यूब क्या होता है इन केस ऑफ थियोडोलाइट। ठीक है, तो ए सेंसिटिव लेवल ट्यूब कॉल्ड एल्टीट्यूड बबल इज अटैच्ड टू द टॉप ऑफ द टी फ्रेम। ठीक है, जो टी फ्रेम होगा उसके ऊपर एक बबल ट्यूब अटैच होता है, सेंसिटिव बबल ट्यूब, जिसको हम लोग एल्टीट्यूड बबल बोलते हैं। ठीक है, दिस बबल इज ब्रॉट टू द सेंटर बाय द क्लिप स्क्रू। ठीक है,
इस पर्टिकुलर बबल को हम लोग सेंटर में लाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लिप स्क्रू या फिर फुटिंग स्क्रू, ठीक है। अब मिरर इज प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द बबल, ठीक है। बबल के ऊपर क्या होता है, मिरर प्रोवाइड होता है। तो ये जो फिगर में आप लोग देख रहे हैं ये आपका क्या है, एल्टीट्यूड बबल है। क्या है, एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड बबल है, ठीक है। तो बेसिकली जैसे हम लोग लेवलिंग में बबलिंग करते हैं, बबल को सेंटर में लाते थे, वैसे यहाँ भी हम लोग को बबल को क्या करना होगा, सेंटर में लाना होगा, जिसकी वजह से हमारा जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो पैरेलल टू द ग्राउंड हो सके। क्लियरली। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट है वो क्या है, कंपास, ठीक है। नेक्स्ट आपका कंपोनेंट क्या है, कंपास। तो सम टाइम अ सर्कुलर बॉक्स कंपास इज माउंटेड ऑन द वर्नियर स्केल बिटवीन द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो ए फ्रेम के बीच में जो स्टैंडर्ड्स है हमारे, ए फ्रेम है उसके बीच में हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि सर्कुलर बॉक्स कंपास माउंट करते हैं या उसके ऊपर लगाते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, मैग्नेटिक बियरिंग फाइंड करने के लिए होता है। जो हमारी लाइंस होती हैं, ठीक है, जो हमारे थ्योडोलाइट सर्विंग कर रहे होंगे तो जो लाइंस होंगी उस केस में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नेटिक बियरिंग फाइंड करने के लिए हम लोग कंपास का यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली कंपास हम लोग किस लिए यूज होता है, ये आपका जो मैग्नेटिक बियरिंग होता है उसकी रीडिंग्स को क्या करते हैं हम लोग WCB के फॉर्म में, मतलब होल सर्किल के फॉर्म में लिखने के लिए बेसिकली हम लोग लेते हैं। तो कंपास का यूज क्या होगा हम लोग का, मैग्नेटिक बियरिंग निकालने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, कंपास यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कंपास हम लोग का समझ में आ गया कि कंपास क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट कंपोनेंट जो हम लोग का है वो है, लास्ट कंपोनेंट जो हम लोग का है वो है ट्राइपॉड, ठीक है। तो ट्राइपॉड बेसिकली सभी लोग जान भी गए होंगे कि ट्राइपॉड होता क्या है। होता क्या है कि ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को हम लोग इसके ऊपर रख के बेसिकली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वन बाय वन देखते हैं। द थियोडोलाइट इज माउंटेड ऑन अ स्ट्रॉन्ग ट्राइपॉड व्हेन बीइंग यूज्ड इन द फील्ड, ठीक है। तो ये हम लोग क्या करते हैं कि थियोडोलाइट को एक अच्छे स्ट्रॉन्ग जो ट्राइपॉड होगा उसके ऊपर रखते हैं फील्ड में यूज करने से पहले, ठीक है। तो बेसिकली जो फिगर शो कर रहा है ये आपका क्या शो कर रहा है, थियोडो ट्राइपॉड शो कर रहा है। बेसिकली ये जो पोर्शन है यहाँ पे हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं, फिक्स करते हैं, ठीक है। और ये जो लेग्स होंगे ये आपके ग्राउंड में फिक्स होंगे, ठीक है। ये आपके क्या होंगे, ग्राउंड में हम लोग इसको फिक्स कर देते हैं, ठीक है। द लेग्स ऑफ द ट्राइपॉड आर सॉलिड और फ्रेम्ड, ठीक है। जो लेग्स होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा या फिर फ्रेम्ड होगा। एट द लोअर एंड्स ऑफ द लेग्स पॉइंटेड स्टील शूज आर प्रोवाइडेड टू गेट देम पुश इनटू द ग्राउंड, ठीक है। एक क्या होता है, जब लोअर एंड पे क्या होता है, पॉइंटेड शू, स्टील शू प्रोवाइड होता है। ये सब क्या है आपके पॉइंटेड स्टील शू है, ठीक है। ये आपके ये, ठीक है, और ये आपके क्या है, पॉइंटेड स्टील शू है जो आपको ग्राउंड में फिक्स करने के लिए, ट्राइपॉड को ग्राउंड में फिक्स करने के लिए बेसिकली यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। द ट्राइपॉड हेड हैज मेन स्क्रू ऑन विच ट्राइवेट ऑफ द लेवलिंग हेड इज स्क्रू, ठीक है। अब ट्राइपॉड के ऊपर यहाँ पे एक स्क्रू प्रोवाइड होता है, इसको क्या करते हैं हम लोग, जो ट्राइवेट होता है लेवलिंग हेड का उससे अटैच करते हैं और हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, सेटअप हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारा था ट्राइपॉड। ये हमारे 12 मेन कंपोनेंट्स थे आपके थियोडोलाइट के, जो ट्रांजिट थियोडोलाइट है, ठीक है। तो कौन कौन से थे, पहला हमारा ट्राइवेट था, सर्कुलर प्लेट जो आपका बेस होता है। सेकंड आपका फुट स्क्रू, इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, लेवलिंग प्रोवाइड करते हैं। सेकंड ट्राइबैश था जो अपर पैरेलल प्लेट होता है जो आपके फुट स्क्रू को कंपोज करता है। लेवलिंग हेड क्या होता है आपका, ट्राइबैश और ट्राइवेट और फुट स्क्रू का कॉम्बिनेशन जो होगा वो क्या होगा, लेवलिंग हेड होगा। नेक्स्ट स्पिंडर और क्लैंप, ये आपका बेसिकली सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए होते हैं। फिर आपका आता है लोअर प्लेट। लोअर प्लेट का यूज ये होता है कि वो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करता है और साइज ऑफ द थियोडोलाइट को बताता है या डिफाइन करता है। नेक्स्ट होता है अपर प्लेट। अपर प्लेट पे क्या होता है कि जो वर्नियर स्केल गिवन होती हैं, ठीक है, वर्नियर स्केल दिया होता है जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम रीडिंग या लीस्ट काउंट को मेजर करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट होता है आपका ए फ्रेम, जो आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है टेलीस्कोप, वर्टिकल सर्कल और वर्नियर स्केल को, ठीक है, इसको हम लोग स्टैंडर्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट आपका था टी फ्रेम। टी फ्रेम का बेसिकली यूज क्या था कि वो एल्टीट्यूड जो बबल होता है उसको हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, और वर्नियर रीडिंग, वर्टिकल एंगल के मेजरमेंट के समय वर्नियर रीडिंग्स को बताता है। नेक्स्ट था एल्टीट्यूड बबल। ये बेसिकली क्या होता है, ये हमारा लेवलिंग को शो करता है कि हमारा जो परफेक्ट लेवलिंग है वो हुआ है कि नहीं हुआ है, ये हमारा टी फ्रेम से अटैच रहता है। नेक्स्ट क्या था कंपास। बेसिकली कंपास हम लोग क्या करते हैं, जो ए फ्रेम होता है उसके बीच में हम लोग अटैच करते हैं जब भी हमको मैग्नेटिक बियरिंग निकालनी होती है। थोडोलाइट के केस में जो भी मैग्नेटिक बियरिंग आती है वो होल सर्कल बियरिंग के केस में आती है, ठीक है। किस केस में आती है, होल सर्कल बियरिंग के केस में। लास्ट जो हमारा कंपोनेंट था वो क्या था, ट्राइपॉड। ट्राइपॉड क्या होता है कि एक स्टैंड होता है जिसपे हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स को रखते हैं। बेसिकली होता है क्या है कि इसमें 3 लेग्स प्रोवाइड होते हैं, और लेग्स को क्या करते हैं हम लोग ग्राउंड में फिक्स करते हैं। उसके बाद फिर अपना इंस्ट्रूमेंट को अटैच करके, जो इंस्ट्रूमेंट का ट्राइवेट पोर्शन होता है उसको ट्राइपॉड से अटैच करते हैं, फिक्स करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये इतने कंपोनेंट्स थे आपके ट्रांजिट थोडोलाइट के, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर आपके क्या बोलते हैं में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपके से थोडोलाइट सर्वेइंग से रिलेटेड, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।